सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई होप कि आप सभी बच्चों की समर वेकेशन से स्टार्ट हो गई होंगी और जिन बच्चों की नहीं हुई है उनकी आई होप कि स्टार्ट होने वाली होंगी। भैया समर वेकेशन के नाम पे तो अलग ही स्माइल आ जाती है चेहरे पे, है ना। अलग अलग ख्वाब बना रखे हैं हमें, भैया नानी के जाना है, भैया वेब सीरीज देखनी है, क्रिकेट खेलना है, भैया सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, पूरा क्रिकेट खेलेंगे भैया 2-2.5 घंटे मजे में, है ना। तो तुम जो मर्जी करो, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो तुम नहीं ना मैं, एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है और उसके ना बहुत जबरदस्त नंबर आते हैं। तुमने देखा होगा कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो समर वेकेशन में पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। तुम कहते हो भैया पूरा सिलेबस, मैं कहूंगा हाँ ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ये चीज सही में पॉसिबल है, क्या समर वेकेशन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो क्लास 9th हो, चाहे वो क्लास 10th हो। आज तुम्हें टॉपर्स की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिससे कि तुम अपनी समर वेकेशन को एंजॉय भी कर सकते हो, साथ में उन्हें यूटिलाइज भी कर सकते हो, ताकि तुम अपना एक अच्छा आउटपुट निकाल पाओ, अच्छी तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहे और एंजॉयमेंट भी साथ में थोड़ा बहुत चलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में कि भाई एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर के माइंडसेट में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। एक एवरेज बच्चा है, वो क्या सोचेगा, भैया मेरे पापा ना मुझे 10 तारीख को मसूरी लेके जा रहे हैं, तो मैं ना भैया ट्रेन से जाऊं या मैं कार से जाऊं, भैया मैं ना कौन से होटल में रुकूं, अरे भैया नानी के भी तो जाना है, और मौसी भी कह रही थी भैया कि समर वेकेशन है तो आ जा, है ना। वैसे तो टाइम नहीं मिलता तुझे, पढ़ाई करता रहता, तो भैया मौसी के भी जाना जरूरी है। और भैया वेब सीरीज रह गई थी भैया मेरी वो वाली, वो भी देखनी है मुझे, और भैया 10 बजे उठा करूंगा डेली, है ना। 10 बजे उठा करूंगा, मोबाइल चलाया करूंगा, नींद भी पूरी हो जाएगी, और भैया पढ़ाई तो पूरा दिन पढ़ा है, कभी भी कर लेंगे, है ना। ये है एक एवरेज बच्चे की मेंटेलिटी, एक एवरेज बच्चे का माइंडसेट, ठीक है। वहीं पे टॉपर क्या सोचता है, भैया आपको पता है मेरे ना कुछ वीक सब्जेक्ट रह गए थे, कुछ वीक टॉपिक्स रह गए थे, वो मुझे कवर करना है। आपको पता है भैया मैं ना पहले क्या करूंगा, पुराने टॉपिक्स रिवाइज कर लूंगा, उसके बाद में नए टॉपिक्स भी 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, ताकि मैं स्कूल से आगे निकल जाऊं, ट्यूशन से आगे निकल जाऊं। और भैया आपको पता है मैं ना एक सैंपल पेपर लगाने की सोच रहा हूँ, आप सजेस्ट करो कौन सा लगाना चाहिए। ये है एक टॉपर बच्चे का माइंडसेट। समझ पा रहे हो तुम दोनों में डिफरेंस। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई टॉपर बच्चा घूमने नहीं जाएगा क्या, भाई जाएगा। टॉपर बच्चा भी मसूरी जाएगा, 10 तारीख को ही जाएगा और 5 दिन के लिए ही जाएगा। बट तुम लोगों का क्या है कि तुम उन 5 दिन का जो एंजॉयमेंट है ना, उसकी फील अभी से लेनी स्टार्ट कर रहे हो। भैया मुझे ना मसूरी जाना है, भैया मुझे ना मसूरी जाना है, डेली उसके बारे में सोच रहे हो। इन शॉर्ट, तुम एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। टॉपर बच्चा क्या होगा कि अब से पढ़ना स्टार्ट किया, उसने पढ़ ही रहा है, वो तो वैसे भी डेली पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वो डेली पढ़ रहा है, 9 तारीख की रात के 12 बजे तक उसके माइंड में मसूरी का वर्ड नहीं आनेगा, ठीक है। लेकिन 12 बजने के बाद उसे पता है कि भाई अब तो मुझे मसूरी जाना है, तो उन 5 दिन फिर वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचने का, वो सिर्फ फुल्ली एंजॉय करेगा। इस चीज को बोलते हैं कि जब तुम जो काम कर रहे हो ना, उस चीज पे फोकस करो, उस चीज पर कंसंट्रेट करो, तभी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज, एक माइंड सेट को तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जिस टाइम तुम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मस्ती मत करो, तुम मसूरी मत जाओ, तुम नानी की मत जाओ, चले जाओ, ठीक है। लेकिन ये चीज फिर भी जितनी कम हो सकती है ट्राई करना कि उतनी कम हो जाए, ठीक है। जितना टाइम सेव कर सकते हो, अगर क्लास 10th है तुम्हारी तो बहुत ज्यादा टाइम सेव करने की तुम्हें जरूरत है, ठीक है। बाकी जब भी तुम मान लो तुम नानी के जा रहे हो 10 तारीख को, तो उससे पहले भाई एटलीस्ट जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, तो उस समय और 5 फालतू की चीजें तुम्हारे माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए भैया ये कैसे कर पाएंगे, इसके लिए तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, तुम्हें अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कुछ करेंगे, कुछ नई हैबिट जो तुम्हें इस साल अपने समर वेकेशन में डेवलप करनी है, ठीक है। ये जो हैबिट्स है ना, ये जो तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, ये हैबिट्स तुम्हें ओवरऑल लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मैं सिर्फ क्लास 9th या क्लास 10th की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ओवरऑल लाइफ में तुम्हारी बहुत इंपैक्ट डालेंगी, ठीक है। सबसे पहली हैबिट, सबसे पहली हैबिट, भाई तुम्हें पता है ये सबसे बड़ी आज के टाइम में दिक्कत है। बच्चा सुबह ही उठता है ना, सुबह ही उठता है, भाई आंख भी नहीं खुली अभी तो, लेकिन हाँ फोन तक हाथ चला जाएगा, तुरंत रील्स स्क्रॉल करनी स्टार्ट हो जाएंगे। भाई तुम सुबह सुबह उठ रहे हो, तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेशन अप है, तुमने क्या उठाया, फोन, उसमें क्या है, कचरा, वो तुम अपने माइंड में घुसा रहे हो सुबह सुबह, तो तुम्हारा पूरे दिन, ये एक सिस्टम है, ये सुबह सुबह एकदम ओपन हुआ, सिस्टम ओपन होते ही तुमने उसमें क्या डाल दिया, गार्बेज। पूरे दिन क्या चलेगा, माइंड कुछ भी नहीं चलने का, ठीक है। तभी तुम लोग बोलते हो भैया हमारा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम एसएसटी का चैप्टर उठाते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझ ही नहीं आता, बोरियत सी आती है ना। वो इसी वजह से आती है क्योंकि तुमने अपना माइंड, अपना जो डे है वो स्टार्ट किया कचरे से,
ठीक है, तुमने फालतू की वो रील्स, फालतू के शॉर्ट वीडियोस अपने माइंड में सुबह सुबह घुसा ली, तो तुम्हारा माइंड पूरे दिन क्या वर्क करेगा कि भाई उसे ही देखता रहे, उसे ही देखता रहे। ठीक है, तभी तुमने देखा होगा, तुम हर आधे घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद तुम्हारा मन करता है कि भैया फोन उठा लो, भैया फोन उठा लो, भैया 1 मिनट चेक करना है, भैया फोन उठा लो। तो पहली हमारी जो हैबिट है कि जब तुम सुबह उठोगे तो एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा फोन छूना नहीं है, कुछ भी हो जाए छूना नहीं है। समझ में आ रही है? अगर तुम कोई भी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हो ना, तो उस काम को मिनिमम 7 दिन करके देखना, धीरे धीरे तुम्हें उसकी हैबिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। भैया 7 दिन, हाँ ठीक है, तो इतना तो तुम आई थिंक कर सकते हो, है ना? इतनी तो मुझे तुम्हारे से उम्मीद है, इतना तो तुम कर सकते हो। तो 7 दिन ये चीज ट्राई करके देखना, सुबह को उठना है लेकिन फोन नहीं चलाना। अब इसकी मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। जिस रूम में तुम सोते हो, अपना फोन उस रूम में मत रखना, किसी दूसरे रूम में रखना। और अगर तुम पेरेंट्स से अलग सोते हो, ठीक है, आई थिंक सोते होंगे, बाकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है तुम्हारी, तो पेरेंट्स वाले रूम में तुम अपना फोन रख सकते हो। समझ में आ रही है? तो ये हमारी पहली टिप है। दूसरी टिप, अपना माइंड, अपना फोकस इंक्रीज करने के लिए भैया एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया जिम जाए क्या? नहीं, जिम नहीं जाना। मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में उठता हूँ 5 बजे, तुरंत छत पे चला जाता हूँ। उससे क्या है कि भैया नेचर के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है। तुम क्या कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो। ठीक है, मैं खुद प्रेफर करता हूँ ये चीज कि जितना तुम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना सुबह ही, तुम्हारा माइंड उतना फ्रेशन अप होगा। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, थोड़े बहुत पुशअप्स कर सकते हो, योगा कर सकते हो। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इस काम में। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और तुम यकीन नहीं करोगे, तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हें अलग ही वाइब आएगी कि भाई आज तो कुछ नया करा है, आज तो पता नहीं कुछ अलग ही कर दिया भैया, है ना? ये चीज ट्राई करके देखना जरूर से। उसके बाद काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये पता है कि भैया हमें अपनी ना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। इसके लिए वो अलग अलग समर कैंप्स लगाते हैं, अलग अलग कहीं पे ट्यूशंस लगाते हैं। 20 डेज का, 25 डेज का कोर्स होता है। ठीक है, वो ज्वाइन कर लेते हैं। भाई क्यों पैसे देने हैं, क्यों पैसे देने हैं? सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, समर वेकेशन में तुम कर सकते हो ये चीज। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लगा लो। डेली जैसे ही तुम सुबह को उठे, तुमने 10 मिनट एक्सरसाइज करी है, उसके बाद तुम रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करते हुए तुम क्या करते हो? भैया पहले तो फोन चलाते थे, है ना? अब नहीं चलाना। अब क्या करना है, साइड में इंग्लिश न्यूज़पेपर रख लो, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। भैया समझ ही नहीं आता तो भाई जो वर्ड समझ नहीं आ रहे उन्हें अंडरलाइन करते रहो। इससे क्या होगा कि तुम ये चीज एटलीस्ट 10 डेज करके देखना, तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया कुछ ना हमने नया सीखा। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ रही है? समझ में आ रही चीजें? लास्ट पॉइंट देख लो। लास्ट पॉइंट हमें क्या है कि भैया हम सुबह को उठे थे कैसे, बिना फोन के, तो सोना भी ऐसे ही है। ठीक है, मान लो तुम 12 बजे सो रहे हो ना, तो एटलीस्ट, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, एटलीस्ट 11:30 बजे अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। ठीक है, जितने भी बजे तुम सोते हो अपना शेड्यूल के हिसाब से देख लेना, एटलीस्ट आधा घंटा पहले फोन को साइड में रख देना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि सो रहे हो, बेड पे पड़े हो, भैया नींद आने वाली है लेकिन बस लास्ट टाइम पे भी रील्स चल रही है, वो नहीं करना। उससे क्या होता है कि वो चीज माइंड में रिटेन कर जाती है और अगले दिन के लिए वो हमारा डे खराब होता है। ठीक है, बस समझ सकते हो तुम। तो ये चीज, ये जो 4 हैबिट्स मैंने तुम्हें बताई है, तुम्हारी अभी के 9th-10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है? और ये जो फोन वाली हैबिट है, ये तुम्हारी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने वाली है। मेरी बात मानना और फॉलो करके देखना। मैं आज भी इस हैबिट को फॉलो करता हूँ। समझ में आ रही है? अभी मैं जस्ट उठा हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, और मैंने वही एक्सरसाइज करी है, ब्रेकफास्ट करा है, और तुरंत अभी 9 बजे के बाद मैं अपना वीडियो शूट करने लग गया। ठीक है, तो ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। तुम क्या कर सकते हो, ये सब करके 9 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया पढ़ाई स्टार्ट कैसे करूं। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं भैया, टॉपर्स तो बोलते हैं पूरा सिलेबस कवर कर लो। नहीं, ठीक है, सिलेबस कवरेज पे ध्यान नहीं देनी है। वो बहुत हर एक रेयर केस में एक आधा बच्चा निकलता है जो कर लेता है, बट हम एवरेज है, तुम भी एवरेज हो, मैं भी एवरेज हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है भैया, हमें थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने के ऊपर हमें क्वालिटी पे फोकस करना है कि भैया हमें ना, जो जितना हम कर रहे हैं ना, जितना हम कर रहे हैं, हमने 2 पेज करे हैं, लेकिन भैया आप उन 2 पेज में से ना कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं बता दूंगा। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो पहली चीज, हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। हम ना डेली के टॉपिक्स वाइज टारगेट रखेंगे। हमें ऐसा नहीं करना कि भैया आज मैंने 1 घंटा हिस्ट्री करी है, 2 घंटे मैथ्स करी है, नहीं। तुम्हें टॉपिक वाइज टारगेट फिक्स करना है। तुम्हें क्या करना है कि भैया कल ना, मैं ना टारगेट है मेरा कि कल मैं हाफ चैप्टर एसएसटी का ये वाला कंप्लीट कर लूंगा। कल ना मैं भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लूंगा। कल ना मैं केमिस्ट्री में लाइट वाला जो चैप्टर है ना, उसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, उसकी थ्योरी कवर कर लूंगा। तो ऐसे तुम टॉपिक वाइज टारगेट बनाओ। समझ रहे हो? उससे क्या होगा, जैसे तुम्हारे टारगेट अचीव होने स्टार्ट होंगे ना, आज तुमने उठे,
तुमने लाइट चैप्टर करा, तुम्हारी रिफ्लेक्शन वाली जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई, तुम्हारे माइंड में एक मतलब एक इंटरनली तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई जो मैंने टारगेट बनाए थे ना वो अचीव हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें टारगेट वाइज स्टडी करोगे, बहुत इजी रहेगा, ठीक है, और तुम कवर भी कर पाओगे बहुत जल्दी। और एक जो मेरी पर्सनल जो मैं तुम्हें टिप देना चाह रहा हूँ, पहले 10 दिन में ना तुम्हारी समर वेकेशन जब भी स्टार्ट होंगी तो पहले 10 दिन में अपना पुराना सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया, तुम्हें लगता है कि फिजिक्स में मेरे न्यूमेरिकल्स वीक हैं, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी रही है, इसकी वजह से वो टॉपिक तुम्हारा वीक रहा है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली चीज बच्चों को बहुत ज्यादा ये चीज लगती है कि भैया दिन में पढ़े या रात में पढ़े। ये मेरी पर्सनल तुम्हारे से एक एडवाइस है, भाई रात में मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि रात में अगर तुम पढ़ोगे तो वही हैबिट तुम्हारी बन जाएगी और तुम्हारी 9th-10th खराब हो जाएगी। ये चीज मैंने खुद देखी है, जो बच्चे 10th में रात में पढ़ते थे ना, और ये टॉपर की कहानी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, पिछले साल एक टॉपर था मेरे पास जो पढ़ता था, वो रात में ही पढ़ता था, और तुम यकीन नहीं करोगे उसकी पूरी 10th इतनी खतरनाक तरीके से बर्बाद हुई है ना, वो 90s मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, मैं बहुत ही गजब का बच्चा था, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट खत्म हो चुका भाई, वो पूरा पूरा खत्म हो चुका, उसके 80s में मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरी एक पर्सनल एडवाइस मान के चलना, ठीक है, कि भाई रात को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, भैया मॉर्निंग में पढ़ेंगे। तो भैया हमने देखा है कुछ बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं, भाई वो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या तो, ठीक है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तुम्हारे कलीग मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह 9th-10th की, तो मत करना, उन्हें फॉलो मत करना, समझ में आ रही। कॉलेज में आओगे तुम, कॉलेज में मेरी तरफ से चाहे पूरी रात पढ़ना, ठीक है, पूरे दिन सोना, पूरी रात पढ़ना, जो मर्जी जो करो, ठीक है, लेकिन 9th में 10th में 11th और 12th में दिन का ही शेड्यूल बनाओ अपना, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि भैया स्कूल भी तो जाना होता है, अगर रात में पढ़ोगे अगले दिन स्कूल किस तरह जाओगे। समझ में आ रही है चीजें। तो ये हमें कुछ टॉपिक्स डिसाइड करने हैं कि भैया पहली बात तो हमें रात की जगह दिन में पढ़ना है, दूसरी चीज हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद हमें ना भैया कम चीजें कवर करनी है, पहले पुराना जो पढ़ा है ना उसे रिवाइज करना है। अच्छा भैया कोई नई बुक लगाए क्या? हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया ना, कोई तुम एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, अगर क्लास 10th के बच्चे हो ना तो जरूर से ये चीज मेरी सुनना, मैथ्स के जो तुमने अब तक चैप्टर्स करे हैं, जो भी तुम्हारे ट्यूशन में हुए हैं, उन्हें रिवाइज कर लेना, स्टार्टिंग के 10 दिनों के अंदर खत्म कर लेना, ठीक है। इस तरह से खत्म कर लेना कि जो हमारे ट्यूशन वाले टीचर ने पढ़ाया है ना, वो मुझे कहीं से भी क्वेश्चन दे दें तो मैं कर दूंगा। समझ में आ रही है। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक परचेज कर लेना और वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन हो गए, एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। ये मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि समर वेकेशन में तुम्हें बहुत सारा टाइम मिलेगा। समझ में आ रही है। भैया टाइम कैसे मिलेगा, टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, एक थोड़ा सा टाइम टेबल बता दो। तो भाई टाइम टेबल की बात है, ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल, ठीक है, ये मैंने अपनी प्रेफरेंस से बनाया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैं भी आऊंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब इस टाइम टेबल को अपनी वॉल पे पेस्ट कर देना, प्रिंट निकलवा लेना इसका, ठीक है। ये मेरी पर्सनल चॉइस का टाइम टेबल है, इसमें क्या लिखा है, तुम्हें 8 बजे उठना है। भैया 8 बजे? हाँ भाई 8 बजे उठ जाओ, तुम रेगुलर स्कूल जाते तब भी तो 5-6 बजे उठते ना, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा थोड़ा सा मतलब लेट उठ जाओ, ठीक है। तो 8 बजे उठना है, उठते ही सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करनी है, ब्रेकफास्ट करना है, न्यूज़पेपर रीड कर लेना, उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। भैया फोन कब चलाएंगे, आएगा फोन का टाइम भी, ठीक है, मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है जहां जहां तुम्हारा एंजॉयमेंट का टाइम है। समझ में आ रही है चीजें। तो पहला जो तुम्हारा स्लॉट आएगा पढ़ने का, ठीक है, पहला जो तुम्हारा स्लॉट आएगा पढ़ने का, वहां पे तुम्हें अपना कोई भी वीक सब्जेक्ट उठाना है, जो भी तुम्हें लगता है कि भैया मुझे ना मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है, तो वो पहले उठाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तब जो माइंड है वो फ्रेश होगा, तब तुम ज्यादा माइंड लगा पाओगे उस चीज में और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। तुम चाहो तो ये जो 2 स्लॉट्स है ना, जहाँ पे एक तो वीक सब्जेक्ट लिखा है और एक मैथ्स लिखा है, इन्हें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स की जगह तुम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ये दो जो स्लॉट्स हैं हमारे मेन है, यहाँ पे तुम अपना मेन सब्जेक्ट रखोगे, जैसे कि मैथ्स, साइंस या एसएसटी। समझ में आ रही है। और इंग्लिश भी इंक्लूड कर सकते हो तुम इसमें। तुम क्या कर सकते हो, जैसे मंडे ट्यूसडे मैथ्स साइंस, ठीक है, सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ्स साइंस, उसके बाद इंग्लिश और एसएसटी रख सकते हो तुम, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी तुम्हें जैसा सही लगे वैसे कर सकते हो। और उसके बाद शाम को मैंने तुम्हें ट्यूशन का भी टाइम दिया है, ट्यूशन के होमवर्क का भी टाइम दिया है, लंच का भी टाइम है। ये एक प्रॉपर बहुत सोच समझ के मैंने टाइम टेबल बनाया है, जिससे अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रही है। इसमें तुम्हारा डेली का रिवीजन भी हो रहा है। जब तुम ट्यूशन से आओगे तो तुम देख सकते हो, रात का मैंने तुम्हारा एक स्लॉट बुक करा है, जहाँ पे तुम अपना ट्यूशन का जो तुम पढ़ के आए हो उसे भी रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारा ट्यूशन का होमवर्क भी हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे आईटी, एफएम, हिंदी जैसे सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं। समझ में आ रही है चीज। तो कुछ इस तरीके से हम टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। और बस वही बताऊंगा कि भाई 9th क्लास है,
या 10th क्लास है तुम्हारी, जो भी तुम देख रहे हो, है ना, 9th या 10th के बच्चे, भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन फिर वही एवरेज बच्चे की तरह ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, क्योंकि 9th और 10th में जितनी मेहनत करनी तुम सीख लोगे ना, उतनी तुम्हारी आगे जाके 11th और 12th में काम आने वाली है। समझ में आ रही है? बाकी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं, लेक्चर्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, काम चल रहा है, उन पे आने वाले हैं वन शॉट लेक्चर्स। समझ में आ रही है? और ऐसी क्वालिटी के वन शॉट लेक्चर्स डाल रहा हूँ ना, तो मजा आ जाएगा, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मजा आने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी 9th और 10th बहुत आसान क्लासेस हैं, अगर तुम थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेज करके और डिसिप्लिन्ड वे में इसको पूरा करोगे। तुम्हारे 95 से ऊपर 100 आउट ऑफ 100 तुम बहुत बहुत आराम से ला सकते हो। भैया क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है। बस फर्क क्या होता है कि बच्चे जैसे ना भटके हुए होते हैं, 10 चीजें चल रही होती हैं दिमाग में, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन 5 अलग फालतू की चीजें घुसी पड़ी है दिमाग में। तो ये चीज नहीं करनी, कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, मैं कर पाऊँ। समझ में आ रही है चीजें? तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी अब बहुत जल्दी तुम्हारे लिए वन शॉट लेक्चर्स भी आने वाले हैं। तो हाफ ईयरली, अब तुम्हारे हाफ ईयरली पेपर आएंगे समर वेकेशन के बाद ना, तो हाफ ईयरली पेपर के लिए तुम्हारे लिए बहुत गजब का कंटेंट आने वाला है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे हम। साथ ही वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे सामने ला के रखूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए वो तुम्हारे तक सबसे पहले उसका लिंक पहुंच जाए और तुम उसको देख पाओ, ठीक है। थैंक यू।